जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विथ जसर में बहुत बहुत स्वागत है। आज चैप्टर 1 अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक पर आधारित प्रश्न है। देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम का होता है ए से लेके जेड तक। अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट से चल रहे हैं, अगर हम जेड से स्टार्ट करते हैं तो राइट से चल रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लेकर 26 तक अक्षर लिखे गए हैं। 1 से लेकर 13 तक के जो अक्षर होते हैं इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। इसको बोला जाता है प्रथम अर्धांश। जो 14 से लेकर 26 तक अक्षर होते हैं इसे कहते हैं द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश इसमें लेफ्ट और राइट का योग 27 होता है। यहाँ स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से, इधर चलते हैं, इधर से चलेंगे तो बोलेंगे राइट से चल रहे हैं। ए उल्टा क्या होगा, जेड होगा। बी उल्टा क्या होगा, वाई होगा। सी उल्टा एक्स होगा। उसी प्रकार कह सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हो गया लेफ्ट साइड, ये साइड है राइट। एक उल्टा जेड होगा, कह सकते हैं ए टू जेड, कह सकते हैं बाय, कह सकते हैं क्रैक्स, कह सकते हैं DLW, ईवीएम, फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जॉकी, कमला पसंद, लो, मन। याद करने की ट्रिक है, जैसे याद कर सकते हैं ए का नंबर होता है 1, जेड का नंबर होता है 26, इनको जोड़ेंगे हो जाएगा 27। बी का नंबर होता है 2, वाई का नंबर होता है 25, इसको ऐड करेंगे 25 और 2 हो जाएंगे 27। सी का नंबर होता है 3, एक्स का नंबर होता है 24, 24 और 3 हो जाएंगे 27। उसी प्रकार लेफ्ट और राइट का योग मिला के हो जाते हैं 27। यदि मान लीजिए लेफ्ट से नंबर पता हो कि हमने बोल दिया कि लेफ्ट से यम है, ठीक, यल का लेफ्ट से उल्टा यम उल्टा क्या होगा, यन होगा, ठीक। अब इसका नंबर होता है 13, तो इसका नंबर कितना होगा, तो 27 में से 13 घटा दे तो यन का नंबर हो जाएगा 14। यह है टाइप ऑफ अल्फाबेटिकल सेक्शन। अल्फाबेटिकल सेक्शन को दो भागों में डिवाइड करके प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में रखे हैं पार्ट पेयर्स ऑफ लेटर को, पार्ट बी में रखा गया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। पहला टाइप होता है यूजुअल ऑर्डर, दूसरा टाइप है रिवर्स ऑर्डर, तीसरा टाइप है फर्स्ट हाफ रिवर्स, चौथा टाइप है सेकेंड हाफ रिवर्स, पांचवा टाइप है बोथ हाफ रिवर्स, छठवां टाइप है वेरिएबल ऑर्डर, सातवां टाइप है मिडिल टर्म्स। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम की बात करें तो यदि पहली पोजीशन लेफ्ट है दूसरी पोजीशन राइट है तो लेफ्ट और राइट रहेगा तो वैल्यू को जोड़ देंगे। यदि पहली पोजीशन राइट है दूसरी पोजीशन लेफ्ट है तो दोनों लेफ्ट राइट है तो जोड़ देंगे। यदि पहली पोजीशन लेफ्ट है दूसरी पोजीशन भी लेफ्ट है तो उसकी वैल्यू को घटा देंगे। राइट और राइट है, दोनों वैल्यू राइट है तो उनकी जो वैल्यू होगा वह घट जाएगा। पहला टाइप है पेयर्स ऑफ लेटर का। शब्द एटमॉस्फेयर में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके ठीक बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं। यह बोला गया है कि एटमॉस्फेयर में कितने जोड़े बनेंगे। तो एटमॉस्फेयर को हमने लिख देते हैं स्पेलिंग ATMOSPHERE, एटमॉस्फेयर। एक बार लेफ्ट से काउंट करेंगे और एक बार राइट से काउंट करेंगे। अक्षर को क्रम से पढ़ते चले जाएंगे। जो मुख से ध्वनि अक्षर की निकलेगी, यदि वही अक्षर टकरा जाएगा तो जोड़े बन जाएंगे, यदि नहीं टकराएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। ए से स्टार्ट करते हैं ABCDEFGHIJ, नहीं बना जोड़ा। फिर स्टार्ट करते हैं टी से TUVWXYZ, जेड के बाद फिर ए फिर बी। यम से स्टार्ट करते हैं YNOP, देखिए एक जोड़ा यहां से बन गया। यम का नंबर है 13, अब पी का नंबर होता है 16।
देखिए 13, 14, 15, 16 आ गया पी। फिर स्टार्ट करते हैं, आगे भी पढ़ेंगे। पी के बाद क्यू आर एस टी जोड़ा नहीं बना। अब चलते हैं ओ से, ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बना जोड़ा। यस से चलते हैं, यस पी, यस यस के बाद टी हो गया, यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना जोड़ा। फिर आगे बढ़ते हैं, पी क्यू आर एस टी नहीं बना, एच आई जे के नहीं बना, ई एफ जी नहीं बना। फिर वापस आते हैं राइट से, ई एफ जी एच, देखिए एक जोड़ा बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं, एच आई जे के एल एम एन नहीं बना। यहाँ चलते हैं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बना। यस से चलते हैं, एच आई जे के एल एम एन नहीं बना। पी क्यू आर एस टी, देखिए यहां से एक जोड़ा बन रहा है, पी क्यू आर एस टी एक जोड़ा यहां बन रहा है। आगे चलते हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा है, ओ पी क्यू नहीं बन रहा है, एम एन ओ नहीं बन रहा है, टी यू नहीं बन रहा। कितने जोड़े बन रहे हैं? लेफ्ट से कितने जोड़े बने हैं? 2 जोड़े। लेफ्ट से 2 जोड़े बने हैं। राइट से कितने जोड़े बने हैं? लेफ्ट से केवल एक जोड़ा बना है, एक जोड़ा बना है। अगर हम राइट से देखें कितने जोड़े बने हैं? 2 जोड़े हैं। टोटल कितने जोड़े बन गए हैं? 3 जोड़े। टोटल 3 जोड़े बन गए। राइट आंसर होगा ए, 3 जोड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पैराडाइज में कितने जोड़े होंगे? पी ए आर ए डी आई एस ई, पैराडाइज। पहले चलते हैं, हम लेफ्ट से काउंट करते हैं। पी क्यू आर एक जोड़ा बन गया, एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, ए बी सी डी एक जोड़ा यहां से बन गया, ई एफ जी नहीं बना, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बना, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एक जोड़ा यहां से बन गया। एक जोड़े, 2 जोड़े, एक जोड़े, हाँ 3 जोड़े। इधर से आते हैं, वापस काउंट करते हैं, राइट चलते हैं। ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बना, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना, डी ई एफ जी एच नहीं बना, ए बी सी डी नहीं बना, ए बी नहीं बना। तो कितने जोड़े बने हैं? 3 जोड़े। यानी टोटल तीनों जोड़े कहाँ से बने हैं? लेफ्ट साइड से बने हैं। लेफ्ट से 3 जोड़े बने हैं। राइट आंसर, राइट से एक भी जोड़ा नहीं बना है। टोटल कितने जोड़े बने हैं? 3 जोड़े बने हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 3 जोड़े होंगे। टाइप 2 है यूजुअल ऑर्डर, जिसको बोलते हैं वास्तविक क्रम। वास्तविक क्रम या बोला जाता है सीधा क्रम। सीधा क्रम का मतलब ए से लेकर जेड तक। कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न आए तो लेफ्ट और लेफ्ट दिया है तो घटा देंगे वैल्यू को, राइट और राइट दिया है तो वैल्यू को घटा देंगे। यदि लेफ्ट दिया हो फिर राइट दिया हो तो हमेशा जोड़ देंगे वैल्यू को। अगर राइट दिया है और लेफ्ट दिया है तो वैल्यू को हमेशा जोड़ देंगे। और हमेशा पहली पोजीशन का प्रयोग करते हैं। पहली पोजीशन लेफ्ट होगी या राइट होगी। यहाँ देखिए पहली पोजीशन कौन है? लेफ्ट है। यहाँ पहली पोजीशन राइट है। यहाँ पहली पोजीशन लेफ्ट है। यहाँ पहली पोजीशन राइट है। देखिए प्रश्न को हल करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में बाएं से 15वें अक्षर, यानी बोल रहा है लेफ्ट से 15वां अक्षर। फिर कह रहा है राइट से 7वें अक्षर, हमने कह दिया राइट से 7वें अक्षर। इसका जोड़ा बन गया लेफ्ट और राइट का। पहली पोजीशन कौन है? लेफ्ट है, हमने लेफ्ट को नोट कर लिया। अब देखिए एक लेफ्ट है, ये राइट है, जोड़ा बना है तो 15 और 7 हो जाएंगे 22। 22 पर कौन सा अक्षर होता है? वी होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यदि सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाहिने 3रे अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? कह रहा है कि बाएं से 10वें अक्षर, यानी कह दिए लेफ्ट से 10वां अक्षर। फिर कह रहा है दाहिने से 3रे अक्षर, यानी राइट से 3रा अक्षर। फिर कह रहा है बाएं से 5वां अक्षर, लेफ्ट से हो गया 5वां अक्षर। हम जोड़ा इसका बना दिए। पहली पोजीशन कौन है? लेफ्ट,
नोट कर लिया। लेफ्ट और राइट जुड़ते हैं, 10 और 3 ये हो गया 13, 10 3 13 हो गया। इसके बाद ये कैंसिल कर दीजिए, हल हो गए। ये जोड़ा बनाने के लिए हमने लेफ्ट को नोट कर लिया, लेफ्ट से 5। देखिए लेफ्ट है, ये भी है, लेफ्ट ये भी है। पहली पोजीशन कौन है? लेफ्ट, नोट कर ले। जब लेफ्ट हो घटाते हैं, 13 में से 5 जा, हो जाएगा 8। 8 पर कौन सा आंसर होगा भाई? एच होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। टाइप 2 का यह 5वां क्वेश्चन है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यदि सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 10वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाहिने 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो ये बोला कि दाहिने से, बोला है राइट से 10वें अक्षर, फिर कह रहा लेफ्ट से तीसरे अक्षर, फिर कह रहा राइट से 5वें अक्षर। अगर हम सॉल्व करेंगे, पहली पोजीशन राइट है, नोट कर लिए, 10 और 3 13 बन गया, जोड़ा बना के सॉल्व कर दिया। फिर ये कैंसिल हो गया, हमने कह दिया राइट से 5 को नोट कर लिया। अब देखें हम ये हो गया 13, ये हो गया 5, 13 5 18, राइट से हो जाएंगे 18। हमें पता है कि जो वैल्यू है ये दिया 18 दिया है। फिर देखते हैं दाहिने से 10वां अक्षर है, लेफ्ट से, फिर बोल रहा नहीं, दाहिने से 10वां अक्षर है, बाएं से तीसरा अक्षर है, दाहिने से 5वां अक्षर है। ठीक, अब देखिए राइट है, राइट है, दोनों पोजीशन राइट है, घटा देंगे, 13 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, ये पोजीशन आई है लेफ्ट से, राइट से आया 8 आया है, राइट से 8 आया है। अब हमें काउंटिंग करना हमेशा लेफ्ट से, हमेशा काउंटिंग लेफ्ट से करेंगे। तो लेफ्ट में जाने के लिए आप 27 में से 8 घटा दीजिए, तो लेफ्ट से हो जाएगा 21। 21 नंबर पाता है यू, 21 नंबर पाता है कौन सा अक्षर? यू आता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे बी। हमेशा याद रहे कि हमेशा काउंटिंग जो है, हमेशा काउंटिंग लेफ्ट से करते हैं, हमेशा काउंटिंग लेफ्ट से करते हैं, हमेशा काउंटिंग लेफ्ट से करते हैं। यह पॉइंट नोट कर लीजिए कि हमेशा काउंटिंग जो है लेफ्ट से करते हैं। यदि मान राइट से आ जाए तो 27 में से घटाकर राइट के मान को लेफ्ट में चले जाते हैं। यहाँ आया है राइट है, राइट है, घटा 13 में से 5 घटा दिए, 8 हो गया। ये राइट से 8 है, तो लेफ्ट में जाना है, 27 में से 8 घटा देंगे, लेफ्ट से हो गया 21, 21 नंबर होता है यू, राइट आंसर हो जाएंगे बी। नेक्स्ट टाइप थर्ड है रिवर्स ऑर्डर, जिसको बोलते हैं उल्टा क्रम। जैसे मान लीजिए लेफ्ट है, लेफ्ट लिखेगा तो हम राइट कर देंगे, अगर राइट लिखा है तो हम क्या कर देंगे? लेफ्ट कर देंगे। लेकिन इसके वैल्यू में, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई रहने देंगे। जैसे सॉल्व करते थे यूजुअल ऑर्डर, उसी प्रकार इसको सॉल्व कर देंगे। देखते हैं, क्वेश्चन बोला है दाहिने से 8वें अक्षर, बोला है राइट से 8वें अक्षर, फिर बाएं से 5वें अक्षर, फिर दाहिने से बोला है तीसरा अक्षर। तो हम क्या करेंगे? राइट को बस लेफ्ट कर देंगे, नंबर वही नोट कर देंगे 8। फिर जो लेफ्ट है उसको कर लिख देंगे राइट, जो वैल्यू है इसकी 5 लिख देंगे। यह हो गया राइट, इसको लिख देंगे लेफ्ट, लेफ्ट से हो गया 3। अब देखिए ये हो गया, ये था टाइप हमारा रिवर्स ऑर्डर का, ये हो गया हमारा टाइप यूजुअल ऑर्डर का। तो अब जोड़ा बना के सॉल्व करेंगे। ये लेफ्ट है, 8 और 5 होंगे 13, कैंसिल हो गया ये, लेफ्ट से फिर बचा है 3। अब देखिए 13 में से 3 घटा दें तो हो जाएगा 10, और लेफ्ट से हो गया 10, और 10 नंबर पर अक्षर होता है जे, तो राइट आंसर हो जाएंगे बी। रिवर्स ऑर्डर का दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 10वें अक्षर यानी राइट से 10वां अक्षर, फिर बोला है बाएं से 8वां अक्षर, लेफ्ट से 8वां अक्षर, फिर बोला है दाहिने से चौथा अक्षर, राइट से चौथा अक्षर। देखिए राइट है, लेफ्ट है, जोड़ देंगे, राइट से हो गया 18, फिर राइट से 4 नोट कर लेंगे। देखिए राइट है, घट जाएगा, राइट से हो जाएगा 14। ये वैल्यू राइट से आया है, हमको लेफ्ट से निकालना है। लेफ्ट में जाने के लिए क्या करेंगे? 27 में से ये राइट के मान को घटा देंगे, राइट का मान कितना है? 14। अगर घटा देंगे, 7 में से 4 जा, ये हो गया 3, और 2 में से 1 जा, हो गया 1, तो आ गया कितना? 13। और 13 नंबर पर कौन सा अक्षर होता है? यम होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए।
टाइप 4 है, यह फर्स्ट हाफ रिवर्स का प्रश्न है। फर्स्ट हाफ रिवर्स में क्या होते हैं कि ए से लेके यम तक लिखा होता है, फिर लिखा होता है यन से लेकर जेड तक। इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, और यन से जेड को बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। इसमें इस अर्धांश को उल्टा लिख दिया गया है। लिख दिया गया है यम से लेकर ए तक और यन से लेकर जेड तक, यानी कि इसको उल्टा लिख दिया गया है। इसको सीधा करने के लिए हमेशा 14 में से घटाएंगे, क्योंकि वैल्यू जो है 13 है, यह 1 हो गया, 13 से 1 हो गया है, होना चाहिए 1 से 13 होना चाहिए। तो इसको सीधा करने के लिए हमेशा 14 में से घटाएंगे। याद रहे, इसका नोट है कि यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो उसको सीधा करने के लिए हमेशा 14 में से घटाते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 13 उल्टा कर दिया गया है। उसको सीधा करना होगा तो 14 में से घटाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन। बोला है क्वेश्चन में कि बाएं से 15वें अक्षर, लेफ्ट से 15वें अक्षर, फिर बोला है बाएं से 8वें अक्षर, बाएं से 8वें अक्षर, लेफ्ट है, लेफ्ट है, ये हो गया लेफ्ट। 15 में से 8 घटा दे, कितना हो गया 7। अब 7 हो गया है और हमें घटाना कितना, वैल्यू जो आई है 13 से कम आई है, यानी जब भी वैल्यू 13 से कम आए तो 14 में से घटाएंगे। यदि वैल्यू 13 से अधिक आएगा तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम 14 माइनस 7 कर दें तो लेफ्ट से हो जाएगा 7। आज 7 नंबर पर होता है जी, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट हाफ रिवर्स का सेकंड क्वेश्चन। प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। प्रथम अर्धांश का मतलब ए से लेकर यम तक को उल्टा लिख दिया गया है और उसको सीधा करने के लिए हमेशा 14 में से घटाएंगे। बोल रहा है क्वेश्चन में बाएं से 5वें अक्षर, बोल दिया है लेफ्ट से 5वां अक्षर, फिर कह दिया राइट से 7वां अक्षर। जोड़ा बना हुआ है, लेफ्ट नोट हो गया, 5 और 7 हो जाएंगे 12। ये वैल्यू क्या है, 12 जो है 13 से कम है, ये क्या है 13 से क्या है कम है। जब 13 से कम रहे घटा देंगे, 14 माइनस 12, लेफ्ट से हो गया 2 और 2 नंबर पर आता है बी, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णालय क्रम में प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, बाएं से 8वें अक्षर, यानी बोला है बाएं से 8वें अक्षर, फिर कहा है दाहिने से तीसरा अक्षर, यानी राइट से तीसरा अक्षर, लेफ्ट हो गया 8 और 3 हो गए 11। यह वैल्यू जो है 13 से कम है, 13 या 13 से कम है, यानी कह सकते हैं 14 माइनस 11, ये आ गया 3, तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर पर सी होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि सी। हमेशा याद रहे इसका नोट पॉइंट है प्रथम अर्धांश के प्रथम अर्धांश उल्टे प्रथम अर्धांश उल्टे वाले पृष्ठ में यदि वैल्यू लेफ्ट से 13 या 13 से कम आए तो एक बार 14 में से घटाकर आंसर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 क्वेश्चन हुए पार्ट 1 में, 10 क्वेश्चन आएंगे पार्ट 2 में। जय हिंद दोस्तों।